नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है जय स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर भाई। और जय स्टड फार्म पड़ता है भाई अमृतसर के अंदर। तो दोस्तों, आपने इस पार्ट के जो पहला पार्ट देखा था, ये पार्ट 2 है। और पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने भाई आपको राजलक्ष्मी, नूरजहान, सायरा, एक बच्ची थी आलिया जिसका बाप है भाई देव, और एक रूप और उसकी बच्ची, भाई आपको ये एनिमल हमने भाई पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाए थे। तो किसी भी भाई ने अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो भाई आप यूट्यूब और फेसबुक में प्ले लिस्ट में जय स्टड फॉर्म सर्च करके उस प्ले लिस्ट के अंदर ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भी हम आपको 4 घोड़ियाँ और दिखाने वाले हैं। तो सर, अगर हम बात करें लोगों को, हम पहले नंबर पे इस वीडियो के अंदर जो घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? प्रदीप भाई, ये जो घोड़ी है इसका नाम है मलिका। मलिका। हाँ जी। कौन है सर मलिका का बाप? मलिका का जी जो शायर है वो है स्टैलिन सारंग, लेट स्टैलिन सारंग। और जो इसकी डैम है वो है कोयल, पथेड़ी लाइन की। पाथड़ी लाइन हाँ की। जी, तो घोड़ी बहुत अच्छी लाइन की है। और घोड़ी वैसे भी मतलब मेरी शुरू से फाउंडेशन मेयर्स में से एक है। तो उम्र कितनी हो गई सर अभी? प्रदीप भाई, इसने मेरे पास अभी तक आके 2 थान दिए हैं और अभी तीसरी बार सूबर है। तो ये मेरे हिसाब से 6.5 साल की होनी चाहिए। 6.5 साल हाँ की। जी। और हाइट में कितनी होगी सर? प्रदीप भाई, ये हाइट में होगी जी 65+ है। 65 हाँ प्लस। जी, ऐसी घोड़ी के लिए तो जी हाइट मायने नहीं रखती। क्योंकि अगर आप इसकी मतलब जैसे अगर आप इसकी अगर नेक देखो तो जिसको हम टिपिकल मारवाड़ी नेक कहते हैं, बहुत लंबी और कर्व वाली बहुत सुंदर नेक है इसकी। और शायद प्रदीप भाई, इस घोड़ी का शायद ही पक्की बात है, इस घोड़ी का मेरे फार्म में सबसे बड़ा पुट्ठा है। आई एम श्योर आपने शायद वीडियो में कैप्चर भी किया होगा। बिल्कुल। तो घोड़ी का पुट्ठा बहुत ज़्यादा बड़ा है और थान बहुत अच्छे देती है। इसने मेरे को पहला बच्चा दिलबाग से दिया, दिलबाग रनिया से। तो बहुत आउटस्टैंडिंग बच्चा है। इसने मेरे को दूसरा थान भी प्रदीप भाई दिलबाग रनिया से दिया है। बिल्कुल। तो वो भी बच्चा अभी अबाउट 16 साढ़े 16 महीने का है। 16.5 महीने हाँ का। जी। और अबाउट 61.62 इंच कर गया है। अच्छा। और ब्यूटी में बहुत अच्छा बच्चा है। सेम माँ जैसा कमैत कलर है, फुल ब्लेस, बिल्कुल कुंडी वाले कान, बहुत बहुत खूबसूरत बच्चा है। बिल्कुल। और मेरे को और बोन स्ट्रक्चर का बहुत हैवी है क्योंकि पीछे से सारंग आ गया। और अभी घोड़ी फिर से दोबारा दिलबाग से प्रेग्नेंट है। कितने महीने की प्रेग्नेंट है सर? प्रदीप भाई, मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए जी अबाउट 5 महीने की प्रेग्नेंट होनी चाहिए। 5 महीने की। हाँ जी। तो सर, जैसे आपके फार्म पे इतनी सारी घोड़ियाँ दिलबाग से प्रेग्नेंट है हाँ ना? जी। तो ये सवाल मैं आपके लिए भी पूछ रहा हूँ और सनी भाई के लिए भी पूछ रहा हूँ। जैसे आपने इतनी सारी घोड़ियाँ दिलबाग के पास भेजी, हाँ जी। कितने बार कितनी घोड़ियाँ ऐसी है जो एक जंप में ही मान गई? काफ़ी घोड़ियाँ प्रदीप भाई जो पहली जंप में मानी है। तो शायद काफ़ी घोड़ियाँ हैं जो दूसरे जंप में भी मानी हैं। तो शायद घोड़ियाँ भी समझती है कि उस फैमिली से मेरा रिश्ता क्या है। तो वहाँ पे जाके पॉजिटिविटी भी बहुत है। तो ठीक है प्रदीप भाई, तो मेरे को दिक्कत नहीं आई वहाँ पे कभी। भाई सर, वैसे कभी कभार जैसे घोड़ियों में प्रॉब्लम आ जाती है, हाँ जी। तो उसका क्या ट्रीटमेंट करते हो? क्योंकि जैसे आज के टाइम में क्या है, खान पीन से भी बहुत फर्क पड़ बिल्कुल जाता प्रदीप है। भाई। प्रदीप भाई देखिए, हर घोड़ी में अलग तरह का प्रेगनेंसी प्रॉब्लम आ सकती है। हम एक जनरलाइज कर दें जी कि ये घोड़ी इस रीज़न के लिए नहीं ठहरी, कोई जनरल प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बिल्कुल। हर घोड़ी की एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म। तो जैसे फिर डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि क्या प्रेगनेंसी इशू है, फिर ऑफ कोर्स हम उसको प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे से डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर उसको हम ट्रीट करते हैं। भाई मेरे को लगता है कि कभी कभार तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारी घोड़ियाँ बहुत टाइम ले लेती है। अंदर से भी बिल्कुल साफ रहती है, कोई दिक्कत भी नहीं रहती बिल्कुल उनको। प्रदीप भाई, जो घोड़ी अंदर से साफ रहती है, दिक्कत नहीं रहती, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी उसमें एक जो जंप की टाइमिंग है वो मायने रखती है। बिल्कुल। कई बार फार्म्स में डॉक्टर्स इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो कई बार जब डॉक्टर आते हैं, कई बार डॉक्टर्स की रीडिंग भी गलत हो सकती है। बिल्कुल। तो जब वो जंप की टाइमिंग होती है, कभी डॉक्टर लेट आ गया या डॉक्टर की रीडिंग थोड़ी सी गलत होगी, तो जब टाइमिंग अगर घोड़ी साफ़ है, अगर टाइमिंग प्रॉपर ना हो, तब एक वो रीज़न काफ़ी रहता है कि घोड़ी ठहरती नहीं है। यानी कि टाइम सबसे मेन मायने रखता है बिल्कुल ये। प्रदीप भाई, बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है कि पंजाब के अंदर तो अधिकतर डॉक्टरों की कोई दिक्कत है नहीं है। कोई डॉक्टर की दिक्कत नहीं जी, हमारे पंजाब में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो रियली कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। बाकी सर, अगर बात करें हम लोगों को दूसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले हैं। हाँ जी प्रदीप भाई, जो दूसरी घोड़ी है ये हमारी ऑल इंडिया चैंपियन घोड़ी है। इसका नाम है हीना। हीना।
बिल्कुल कौन प्रदीप है सर भाई, बाप इसका? इसका शायर है दिलबाग रनिया। हम्म। और जो इसकी डैम है वो है पीछे से बरखाना लाइन की। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी मतलब घोड़ी है वो, मेरे दोस्त के पास है। हम्म। तो बहुत अच्छे उसने थान दिए हैं। बिल्कुल। और हीना प्रदीप भाई कितनी पंजाब, उम्र की है सर? प्रदीप भाई हीना होगी मेरे हिसाब से 6 साल की होनी चाहिए। 6 साल की। हाँ जी, 6 साढ़े 6 साल की होनी चाहिए। और हाइट में कितनी सर? ये होगी प्रदीप भाई 64.5 प्लस। 64.5+। हाँ जी। बिल्कुल। भाई क्या बता रहे थे सर आप? तो प्रदीप भाई ये सारे ऑलमोस्ट शो जीती हुई है। किस किस शो में गई हुई है सर? पंजाब के तो प्रदीप भाई अगर हम पंजाब और हम यहाँ से हनुमानगढ़ से शो से शुरू करें, वहाँ पे फर्स्ट आई है। हम्म। पंजाब मुक्तसर साहिब में फर्स्ट आई है। उसके बाद एम्पायर शो में फर्स्ट आई है। तो बहुत शोज यानी प्रदीप भाई। पंजाब में तो सब जगह ऑलमोस्ट। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। और इसको हमने पंजाब से बाहर कभी हमने शो रैली किया भी नहीं। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी सर इस बार शो के लिए फार्म पे कितने एनिमल तैयार कर रहे हो जो आपको लगता है कि भाई इतने एनिमल अब की बार मैं शो में ले जाने वाला हूँ? प्रदीप भाई कुछ प्लानिंग है? हाँ क्योंकि मुझे प्रदीप लगता है कि भाई। घोड़े वाले तो पहले से ही प्लानिंग चालू कर देते हैं, क्योंकि मान के चलो शो का दौर चालू हो ही गया है एक तरीके से देखा जाए तो। प्रदीप भाई प्लानिंग तो यही है कि मतलब ठीक है, हमारे फार्म पे हर कैटेगरी में, चाहे मिल्टीथ फिली है या कोल्ट है, या चाहे दो दांत मिली फिली या कोल्ट है या मेर है, हमारे पास हर कैटेगरी में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स जो रेगुलर उनकी ग्रूमिंग होती है, डाइट होती है, खान पान है, हमारे फार्म पे कोई बाइफिकेशन नहीं की जाती कि ये शो वाला है तो इसको अच्छी ज़्यादा इसकी ज़्यादा इसकी केयर करो। इसको ग्रूमिंग ज़्यादा दो या इसको एक्स्ट्रा डाइट दो। ये शो वाला नहीं है, इसको ये मत करो। मेरे लिए मेरे सारे बच्चे सारे घोड़े एक जैसे हैं। सबकी ग्रूमिंग ग्रूमिंग पैटर्न, सबका एक्सरसाइज पैटर्न, सबका खान पान सबका सेम है। तो शो से पहले फिर हम डिसाइड करते हैं कि शो के लिए कौन सा घोड़ा घोड़ी बेस्ट फिट है। तो फिर हम अकॉर्डिंगली डिसीजन लेके उनको शो में भेजेंगे। बाकी सर हिना अभी प्रेग्नेंट है? प्रदीप भाई उसको जंप करवाया हुआ है। तो होपफुली बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आ जाएगी। बिल्कुल। किससे करवाया जंप? पृथ्वीराज जो हमारा ऑस्ट्रेलियन है। आपके घोड़े हाँ से? जी, हाँ जी। बाकी मेरे को लगता है कि पृथ्वीराज भी काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर का घोड़ा है। बहुत स्ट्रक्चर, अच्छे स्ट्रक्चर का घोड़ा है प्रदीप भाई। तो इस पीछे से लाइन का भी बहुत अच्छा है ये। तो हाइट अबाउट 68 प्लस कर गया है। बिल्कुल। इसकी अगर आप लेंथ देखो, अगर आप इसका सूंड साइज देखो, इसका बोन स्ट्रक्चर देखो, तो एक बहुत बड़ा संपूर्ण घोड़ा है ये। बाकी सर हिना को कभी मांगा नहीं क्या किसी ने? प्रदीप भाई शुरू में लोग कहते थे, बट उनको पता है कि सिद्धार्थ गुप्ता और हिना, सिद्धार्थ गुप्ता का वजूद जो घोड़ों इंडस्ट्री में है, जो मैं आज मेरे को पॉपुलैरिटी मिली है, हर शो में जाके जीते हैं, उनको अभी शायद समझ आ गई है कि ये मैं घोड़ी अपने फार्म से कभी नहीं दूंगा। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी सर लोग बाग एक ये भी कहते हैं कि गुप्ता जी घोड़ा घोड़ी नहीं बेचते, तो इतने घोड़ा घोड़ी को करेंगे क्या? नहीं प्रदीप भाई ऐसी बात नहीं है। तो जो भाई और मेरे आते लगता हैं, है आपने अंदर ही अंदर बिना पोस्ट डाले बहुत सारे घोड़ा घोड़ी दिए भी है ना? हाँ प्रदीप भाई हमारी पोस्ट बिग ब्लास्ट नहीं होती ना, हमारी स्मॉल ब्लास्ट होती है। तो और मैं सोशल मीडिया में एसिस बिलीव भी नहीं करता कि डालो कि कुछ बेचा है या कुछ लिया है। तो बाकी प्रदीप भाई जो भाई लोग फार्म पे आते हैं उनको कभी मैं निराश नहीं करता। तो डिपेंडिंग जो देने वाली चीज़ होती है वो हम देते भी हैं। और अगर वो कोई बहुत अच्छी चीज़ मांगते हैं तो अच्छी चीज़ का फिर ऑफ कोर्स रेट भी वैसा ही होता है। बिल्कुल। और जो भाई लोग वो अच्छी चीज़ का अच्छा रेट खर्चने के लिए अकॉर्डिंगली होते हैं, उनको भी हम दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी सर आप वैसे अगर देखा जाए तो आप घोड़े में आए कैसे थे सर? प्रदीप भाई ये जर्नी थी मेरे, जब मैं दिल्ली रहता हूँ, ऐसे ऐसे आपको पता है। तो लॉकडाउन 2 में दिल्ली में हॉस्पिटल्स में या ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह बहुत दिक्कत थी। बिल्कुल। तो तब मैं अपनी फैमिली के साथ अमृतसर रिलोकेट हुआ। तो मेरे दोस्त हैं विक्रम भिंडर, उनके पास घोड़े वो रखते थे। तो उन्होंने मेरे को कहा भी एक घोड़ा रख के देखो। तो फिर तब से प्रदीप भाई बस फिर उस टाइम में शुरुआत फार्म हो वार्म गई। थोड़ी हो कुछ होगा आपके? नहीं प्रदीप भाई तब तो शुरुआत में फार्म भी नहीं था, तब तो शुरुआत में जब लिए तब तो भाई के घर पे रखते थे। तो उसके बाद फिर ज़मीन ली, डेवलप की। तो 6-8 महीने में डेवलप करके फिर घोड़े यहाँ पे शिफ्ट किए। मुझे लगता है देखो एक आदमी को शौक लगाने से घोड़ा मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। ऐसे ही मेरे को लगता है कि जो भी भाई नए लोग आते हैं तो जो पुराने घोड़े वाले हैं उनको शौक लगाएं। नहीं नहीं प्रदीप भाई ये बहुत अच्छा शौक है। तो आपके फार्म पे भी सर नए लोग आते हैं क्या? आते हैं प्रदीप भाई, बहुत आते हैं। तो
बस उन्हीं को ये एडवाइस होती है कि आप ब्लड लाइन के पीछे जाइए, अच्छे घोड़े के पीछे जाइए, कंफर्मेशन अच्छी लीजिए, रेट के पीछे मत भागिए। बेशक 10 लेने की जगह आप 1 लीजिए, पर आप अच्छा लीजिए। बिल्कुल। और ये प्रयास रहता है कि आप सही जगह जाइए जहाँ पे आपको सही ब्लड लाइन मिले। तो कई बार व्यापारी मिसगाइड भी करते हैं, ब्लड लाइन कुछ होती है, बेचते कुछ हैं। तो इसी के लिए यही प्रयास रहता है कि बस जो नया है उसका शौक बना रहे। बिल्कुल भाई, मेरे को लगता है कि बस नए लोगों का अगर शौक बढ़ाओगे तो घोड़ा मार्केट अच्छा ही, भविष्य अच्छा ही है। बिल्कुल प्रदीप भाई, बिल्कुल। बाकी सर अगर बात करें हम तीसरे नंबर पर सर लोगों को जो घोड़ी दिखाने वाले, हाँ जी प्रदीप भाई, इसका नाम है आलिया। आलिया। हाँ जी, आलिया नाम की सर आपके पास में 2 घोड़ियां हैं क्या? प्रदीप भाई 4 हैं। 4 है? हाँ हाँ। फिर आप कंफ्यूज नहीं हो जाते? नहीं प्रदीप भाई, कंफ्यूज क्या होना है, फिर चारों। आलिया आप उसके बाप के नाम से उसको पहचानते हो बिल्कुल ना? प्रदीप भाई, चारों का नाम रखा हुआ है। जैसे ये आलिया की आप बात करें, ये शानदार वाली है। अच्छा। जो आपने पिछले इंटरव्यू में कवर की थी वो देव की है, तो उसको आलिया देव वाली हम कहते हैं। हाँ हाँ। तो ये प्रदीप भाई बहुत अच्छी घोड़ी है। ये भी काफ़ी शो जीती हुई है। किसकी? ये शानदार की है ये ना? शानदार की है प्रदीप भाई। और और जो माँ? इसकी माँ है वरखाना लाइन से, जो आपने भी घोड़ी इससे पहले डिस्कस कर रहे थे, हीना, जो ऑल इंडिया चैंपियन है, बिल्कुल। माँ की साइड से इसकी बहन है। अच्छा। हाँ जी, तो दोनों माँ की साइड से बहनें हैं। तो वो दिलबाग की है, ये शानदार की है। और आप ये देखिए, मतलब कंफर्मेशन की बहुत 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 अच्छी घोड़ी है ये। भाई उम्र में कितनी है सर ये? प्रदीप भाई, इसने अभी तक 2 थान, एक थान दिए और दूसरा थान अभी अभी सूबर है। सुबर है? हाँ जी, राजस्वरूप से सूबर है। राजस्वरूप हाँ से। जी। और हाइट में कितनी होगी सर ये? प्रदीप भाई, ये हाइट में 65.5 प्लस है। 65.5 साढ़े प्लस है। पैंसठ प्लस है। बहुत अच्छी, बहुत शानदार घोड़ी है। और इसने मेरे को देवराज रनिया से एक बहुत आउटस्टैंडिंग फिली दी थी। तो आपके पास ही है कि दे दी हो? वो प्रदीप भाई बस, हाँ। दे दी? हाँ जी। बिल्कुल। तो अभी आप इसका मतलब कंप्लीट पैकेज देखिए, आप पुट्ठा, लेंथ, कान, नेक प्रोफाइल, छाती, बोन स्ट्रक्चर, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी घोड़ी है ये। भाई सर आपके फार्म पे मैंने देखा है जितनी भी घोड़ियां हैं अधिकतरों की, यानी कि जैसे पुट्ठे का साइज हुआ, गर्दन का हुआ, हाँ जी। हाइट में हुआ, सेम ही मिलेगा। हाँ जी तो प्रदीप आप भाई। जब घोड़ी लेके आते हो, जब देख लेते हो क्या भाई अपने को ये चीज चाहिए, सब फिट है, जब ही घोड़ी लेंगे? प्रदीप भाई, एक ना, जब शुरू शुरू में जब मैंने घोड़े यहाँ ली थी, तब ठीक है, गलतियाँ की, हम सब गलतियाँ करते हैं। तब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं होती थी, बट शुरू शुरू में जो गलतियाँ की वो मैंने काफ़ी स्टॉक निकाल भी दिया। उसके बाद अभी जब मैं ले रहा हूँ, मेरे को एक एज अ पैशनेट हॉर्स लवर, एक एज अ ब्रीडर, मेरे को ये है कि मेरे फार्म पे मेरे को क्या चाहिए। बिल्कुल। तो इस टाइम प्रदीप भाई मेरा विजन बहुत क्लियर है कि मेरे को घोड़ी में क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो मैं अकॉर्डिंगली फिर जब मैं लेने जाता हूँ, तो मैं वो सब क्राइटेरियाज को चेक बॉक्स लगाता हूँ। उनमें से अगर कोई 1 या 2 चेक बॉक्स नहीं लगते, तो फिर मैं नहीं लेता। बाकी सर कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे आप किसी घोड़ी को देखने गए, वो घोड़ी आपके खांचे में बिल्कुल सेट बैठ रही है, पर मान के चलो वो पैरों से कोई प्रॉब्लम हो, या फिर मान के चलो और भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, और बच्चे अच्छे देती हो, तो क्या आप फिर वो घोड़ी लेके आते हो कि नहीं लेके आते? नहीं प्रदीप भाई, देखो, जो घोड़ी है या घोड़ा है वो पैरों पे है। देखिए, 500 550 किलो का जो जानवर है वो पैरों पे टिका हुआ है। अगर पैरों में दिक्कत है तब उसको मैं लेना प्रेफर नहीं करता। बिल्कुल। हाँ जी। भाई सर कभी आपके फार्म पे ऐसा हुआ, क्योंकि आपके फार्म पे बहुत सारे एनिमल है, हाँ जी। कोई एनिमल ऐसा लगा हो आपको कि यार ये एनिमल नहीं बच पाएगा, और कुछ ऐसा हुआ हो कि वो एनिमल बच के और आराम से खेल रहा हो, बिल्कुल जिसपे प्रदीप भाई। आपने यानी उम्मीद खो दी हो, और फिर वो आज आपके फार्म पे स्वस्थ घूम रहा है? बिल्कुल प्रदीप भाई, एक हमारे फार्म पे, मैं 2 साल पुराना इंस्टेंस कह रहा हूँ, एक हमारे पास दिलशान की बहुत अच्छी बच्ची थी, वो भी मैंने किसी को दे दी है। तो मतलब उसका पीए समझ लीजिए 3-4 डॉक्टर है, सबने जवाब दे दिया। तो एक हमारे पंजाब के बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, मित्र हैं मेरे। तो पहली बार उनको मैंने फ़ोन किया, वो फार्म पे आए, तो उन्होंने 2 दिन फार्म पे रहे, पूरा प्रयास किया, और तीसरे दिन उन्होंने घोड़ी खड़ी कर दी। अच्छा। हाँ जी। मेरे को लगता है कि बस इसमें भी यही है कि भाई जानवर बोल तो सकता नहीं है, बिल्कुल प्रदीप भाई। बस वो चीज पकड़ ली डॉक्टर साहब ने तो हो गया ट्रीटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई। भाई ये कि फार्म पे भाई अपने यहाँ दवाई और मेडिकल स्टोर जरूर बना के रखें। हाँ सर ने तो बना रखा है, बाकी जिसके पास में 2 एनिमल भी है ना, वो भी सारी दवाई रखे। ये नहीं सोचे कि भाई जो दवाई है वो खराब हो जाएगी, या कुछ हो सकता है कि काम भी आ जाए अर्जेंट में, तो रात में जाओगे कहाँ? बहुत सी बार हो जाता है सर, आपके यहाँ पे भी कोई दवाई नहीं रहती, वैसे तो आपके यहाँ सारा बंदोबस्त रहता है। प्रदीप भाई, हमारा तो प्रॉपर एक स्टॉक बना हुआ है,
और हर दवाई का नाम दिया हुआ है, उसकी क्या बॉटल्स हैं, क्या एक्सपायरी डेट है, कितनी क्वांटिटी में है, वो सारे हमारे सॉफ्टवेयर में अपडेट होता है। अच्छा, यानी क्वांटिटी भी कितनी है वो भी रहता हाँ है? हाँ, कितनी नीडल्स है, कितनी सिरिंजेस है, वो भी हमारे सॉफ्टवेयर में सब अपडेट होता है। अच्छा। सपोज करिए हम कहते हैं हमारी एक्स नंबर ऑफ नीडल्स है हमारे पास फार्म पे, हाँ। सुइयाँ हैं, उनमें से आज इतनी यूज़ हुई हैं, वो भी अपडेट होता है। अच्छा। और हमने एक प्रॉपर स्टॉक मैनेजमेंट किया हुआ कि हमारे को फार्म पे हर चीज़ का इतना इतना स्टॉक चाहिए होता है। और दवाइयाँ कई बार एक्सपायर भी हो जाती है, जैसे एक्सपायर होती है हमारे सॉफ्टवेयर पे अलर्ट आ जाता है कि इस बॉक्स में ये दवाई पड़ी है जो एक्सपायर हो गई है। तो फिर इमीडिएटली हेड ऑफिस से फ़ोन आके वो दवाइयाँ फिंक को आके नई दवाई आती है। बाकी मैं कल यही सोच रहा था, मैंने यार सर के यहाँ इतनी सारी दवाइयाँ हैं, तो मैंने बंदा देखता तो होगा नहीं यार कि भाई ये कौन सी एक्सपायर हुई कौन सी नहीं हुई, तो मैंने पता कैसे लगता होगा इसके बारे में? नहीं प्रदीप भाई, ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। जैसे हम इंसान लोगों को, हमको एक एक्सपायर दवाई या इंजेक्शन नहीं लग सकता, वैसे ये भी प्रदीप भाई इनमें भी सांस है, इनके लिए भी थोड़ा ध्यान तो रखना और पड़ता फिर है। सर आप इतनी लगन और प्यार से पाल रहे हो, तो मेरे को लगता है कि घोड़ों के बाद में अगर दूसरी चीज देखी जाए ना, वो मेडिकल ही है, बिल्कुल प्रदीप भाई, सबसे जो बड़ी चीज़ आदमी के है। फार्म में स्ट्रांग रहना चाहिए। बिल्कुल प्रदीप भाई, बिल्कुल। बाकी सर अगर हम बात करें लोगों को, चौथे नंबर पे एक घोड़ी और बच्ची दिखाने वाले हैं, हाँ जी क्या प्रदीप नाम है भाई। घोड़ी का? प्रदीप भाई, घोड़ी का नाम है सुंदरी। सुंदरी। आपने सुंदरी की बच्ची राजलक्ष्मी हम्म। पिछली वीडियो में कवर की थी। पहले नंबर पे दिखाई थी बिल्कुल जो। बिल्कुल। बिल्कुल। ये प्रदीप भाई बहुत, आप देखिए जैसे विजुअल आपको बता रहा है, बहुत अच्छी घोड़ी है। ये 2 दांत में फरीदकोट में भी जीती हुई है। बिल्कुल। और इसने अभी तक मेरे पास प्रदीप भाई 3 थान दिए हैं। 3 बच्चे दिए। जैसे मैंने कहा, पहली इसने बच्ची दिलबाग से दी, जो भी अबाउट 66.5 इंच है, बिल्कुल। 2 दांत में। और बहुत बड़ी स्ट्रक्चर की घोड़ी है। दूसरी राजलक्ष्मी, और अभी इसने तीसरी बच्ची दी है देवराज रनिया से। बिल्कुल। तो ये बच्ची मेरे ख्याल से शायद 2 हफ्ते की है, 2 हफ्ते या 1 महीने के करीब है। यानी कि जो अभी सुंदरी के साथ में हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। और किसकी बता रहे हो आप ये? ये देवराज रनिया की है। देवराज रनिया हाँ की। जी हाँ जी। बाकी क्या मार्किंग वगैरह आई है सर इसके? प्रदीप भाई, काली बच्ची है, हम्म। मत्थे पे फूल है। हम्म। और उसके अलावा मतलब बहुत प्रॉमिसिंग बच्ची लग रही है। अभी तो खैर बहुत छोटी है, बच्चे तो 6 महीने, 8 महीने, 16 महीने तक चेंज होते हैं, पर जो मेरे को अभी नज़र आ रहा है बहुत प्रॉमिसिंग बच्ची है। इसका नेक देख लीजिए, फेस क्वालिटी देख लीजिए, कान देख लीजिए, पुट्ठे देख लीजिए, बोन स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो अभी तक बहुत प्रॉमिसिंग बच्ची है। मेरे को इससे बहुत उम्मीद है कि बड़े होकर बहुत अच्छी बच्ची बनेगी। और मेरे को सुंदरी पे बहुत विश्वास है, क्योंकि सुंदरी ने अब तक मेरे पास जो थान दिए हैं वो सब आउटस्टैंडिंग थान दिए हैं। बिल्कुल। हाँ बाकी जी। सर आप जैसे बच्चे आते हैं तो कितने दिन तक उनकी केयर ज़्यादा करते हो? यानी कि एक टाइम रहता है ना कि उसके बाद में चलो केयर नहीं करो तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रदीप भाई, पर पहले पैदा होने के कितने दिन तक केयर अच्छी करते हो? पहले 5 महीने तक। 5 महीने तक। पहले 5 महीने तक। तो 5 महीने में सर बच्चों को केयर में क्या इम्पोर्टेंट रहता है नीड करना? प्रदीप भाई, काफ़ी चीज़ें रहती है। सबसे पहले तो हम जैसे जब बच्चा हमारे फार्म पे पैदा होता है, तो हम 10 दिन के बाद उनको पेडॉक से बाहर निकाल के, स्टेबल से बाहर निकाल के, हम उनको सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग धूप है वो लगवानी शुरू करते हैं। जब बच्चा अबाउट 1 महीने का हो जाता है, तो वो जो हमारा गेजिंग एरिया है, तब हम उनको गेजिंग एरिया में उनके लिए हमने अलग से स्टेबल्स बनाए हैं, ओपन में बच्चे को छोड़ दें, ताकि उस पर प्रॉपर हवा, पानी, धूप लगे और उनका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो। उसके बाद प्रदीप भाई, बच्चों को हम चेक करते हैं कि जो उनके स्टेबल्स हैं बिल्कुल स्टेबल सूखे होने चाहिए, कहीं पे बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर जहाँ पे स्टेबल गीला है वो एक रोडोकोकस वहाँ से हो सकता है। बिल्कुल। खान पान का हम बहुत ध्यान रखते हैं। जो उसके बाद हम बच्चों का फीवर रेगुलरली प्रदीप भाई चेक करवाते हैं, ताकि बच्चा कहीं पे सुस्त तो नहीं है। और एक हमने और प्रैक्टिस बनाई है कि हर 2 दिन के बाद अगर बच्चा खेल भी रहा है, नॉर्मल भी है, उसकी छाती पे कान लगा के हम देखते हैं कि भाई बच्चे का सब ठीक है। आंख चेक करते हैं कि भाई ब्लड लेवल कैसा है, हीमोग्लोबिन ठीक है। तो जो थोड़ी बहुत प्रदीप भाई जो बेसिक प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं वो सब हम फॉलो करते हैं तो फार्म सर पे। कभी कभार जैसे माँ अगर दूध नहीं देती, उस स्थिति में फिर कैसे करते हो? तो ठीक है प्रदीप भाई, उसके पास हमारे पास ऑल्टरनेट्स हैं, जहाँ पे फिर हम इनको आर्टिफिशियल मिल्क पे लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो वो पिलाना सर आसान रहता है कि थोड़ा सा दिक्कत देते हाँ हैं? प्रदीप भाई, ठीक है, उसमें एक प्रयास रहता है, पर हमारे फार्म पे लड़के ट्रेंड हैं, तो धीरे 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 धीरे, जैसे इंसान का जब बच्चा छोटा होता है उसको आप बॉटल से दूध पिलाते हो, ऐसे ही इनको धीरे 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 सिरिंज से और बॉटल से हम दूध पिलाते हैं फिर। बाकी सर फार्म पे भी कितने बंदे हैं टोटल? हाँ प्रदीप भाई, काफ़ी हैं। घोड़ों के सेक्शन में हैं जी हमारे पास अबाउट 15-16-17 लड़के हैं। डॉग सेक्शन में भी बहुत हैं, कुक्स हैं, केयर टेकर्स हैं, होंगे प्रदीप भाई अबाउट
55-60 लोगों की टीम 55 होगी। 60 लोग। हाँ होगी तो प्रदीप सर भाई। जैसे घोड़े वाले बंदों में आपको भी दिक्कत आती है कि आज हर फार्म वाला कभी भी फोन कर लो कहता है यार बंदे भग गए यार नहीं प्रदीप भाई, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको भी आती है क्या? नहीं प्रदीप भाई, वाहिगुरु सच्चे पातशाह माता रानी रेवत महाराज जी की कृपा है। हमारे पास जो लड़के हैं बहुत ईमानदार हैं, वो अपने फार्म को समझ के रहते हैं। मेरा एक लड़का है जो शुरू से, जब से फार्म खुला है तब से मेरे साथ है, उसने भी काफ़ी अच्छी लड़कों पे ग्रिप रखी हुई है। तो हमारे को प्रदीप भाई टच, वो ठीक है लड़के आते हैं जाते हैं थोड़े बहुत, पर जो हमारे जो मेन लड़के हैं वो मजबूत पिलर हैं वो जो वो हमारे रहते ही मजबूत रहते पिलर हैं। हैं। बाकी 2-4-6 महीने जो लड़के सीखने आते हैं वो अलग हैं। तो ऐसा सच अगर मैं कहूँ कि मेरे को कोई बहुत इमरजेंसी आ गई और फार्म पे लड़के चले गए, घोड़ों को कौन देखेगा, टच वुड अभी तक ऐसी सिचुएशन फेस नहीं हुई। भाई ये कि आपके यहाँ 4-5 तो मेरे को लगता है कि डॉग की ट्रेनर है ना? हाँ जी प्रदीप भाई। और प्रदीप भाई क्या रहता है, देखिए जो लड़के काम करते हैं वो उन सबका पेट लगा हुआ है। सेकेंडली सबसे बड़ी बात क्या होती है प्रदीप भाई, अगर आप उनको इज्जत दोगे, प्यार दोगे, मैं तो इसी चीज पे आने वाला था। वो आपको क्यों छोड़ के जाएंगे। आपने प्रदीप भाई देखा होगा हमारे फार्म पे कोई गाली का आप जैसे कल्चर। उनसे बात करते हो ना तो बेटा करके बात करते हो। बिल्कुल बहुत सी जगह मैंने देखा है वो गाली गलौज करके बात करते फिर बोलते बंदा भग गया। तो भाई गाली दोगे तो यार कोई इतनी दूर से काम करने आपके फार्म पे गाली सुनने के लिए थोड़ी आया बिल्कुल है प्रदीप यार। भाई, देखो कोई बात है, देखो मैं कहता हूँ अगर आपको रुआब दिखाना ना, अपने ऊपर वाले से रुआब दिखाओ, बिल्कुल अपने नीचे वाले को रुआब दो, आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे प्रदीप भाई हमारे फार्म पे कोई गाली का कल्चर नहीं है। मैं ओपन सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ, मेरे फार्म पे किसी लड़के से भी पूछो, मैंने कभी अपने फार्म पे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, कभी मैंने किसी को गाली नहीं दी, मतलब ही नहीं कर वो तो फार्म पे मैंने क्या। देखा सर इतना तो हम हर नोटिस कर ही लेते हैं। और हर लड़के को थैंक यू करके बात करता हूँ। लड़कों को मैं, हर लड़के को मैं, किसी लड़के को तू नहीं बोलता, हर लड़के को मैं आप बोलता हूँ। क्योंकि प्रदीप भाई क्या रहता है, बचपन से एक बात सिखाई गई थी, आप जैसी अपनी इज्जत चाहते हो सामने वाले को सेम इज्जत दो, ताकि वो आपको सेम इज्जत देने के लिए मजबूर हो जाए। बिल्कुल क्या फ़ायदा आज गरीब आदमी को आप गाली दे दो, जैसी पीठ के पीछे आपके जाएगा वो आपको 10 गाली देगा। बिल्कुल देगा सर। और फिर मेरे को लगता है सर आपके कोई बंदा, चलो आपके पास में जैसे किसी के पास में लाखों को जानवर है, किसी के पास करोड़ों को जानवर है, भाई। उनको देख रहा है, बिल्कुल तो भाई मेरे को लगता है कि वो कितना बड़ा काम कर रहा है और आप उस बंदे को गाली दे रहे हो। सही बताओ बात है मेरे को। प्रदीप भाई। वो तो देखिए हर किसी की अपनी अपनी सोच है, पर मतलब ठीक है, आप अपने स्टाफ को प्यार से रखो, इज्जत दो, उनकी रिक्वायरमेंट्स के टाइम पे उनके साथ आओ, वो क्यों आपको छोड़ के जाएंगे। और मेरे को लगता है कि आप स्टाफ के लिए थोड़ा सा करोगे ना तो बहुत सारे मैंने घोड़ों में बंदे ऐसे भी देखे, आप 2% करोगे ना तो वो 10% आपके लिए करेंगे। 100% प्रदीप भाई, 100% आपकी बात करता, मैं एग्री करता हूँ। और मेरे को लगता है कि यही कारण है कि आपके फार्म पे बहुत सारे बंदे, मैं बहुत टाइम से आ रहा हूँ, वो बराबर रहते हैं। प्रदीप भाई मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। हम्म। अभी आप मेरे साथ बैठे थे, मैंने आपको एक वीडियो दिखाई। बिल्कुल तो फार्म पे क्या होता है, जब तक मालिक नहीं आता ना, लड़के सो रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मैं दिल्ली रहता हूँ, मैंने आपको एक वीडियो दिखाई कि लंचिंग शुरू हुई थी। आप बताइए वो वीडियो का टाइम क्या था। सुबह 4:30 बजे का। 4:30 का। आपने फिर 4:47 का आपने रिप्लाई दिया, 4:48 का। हाँ 4:47 पे मेरे को वीडियो आई, जब लंचिंग स्टार्ट होगी, घोड़ों की लंचिंग की वीडियो आई, 4:48 पे मैंने थम्स अप किया। तो ये प्रदीप भाई, ये जो एक विश्वास है, एक अपनापन है, एक लॉयल्टी है, ये खरीदी नहीं जाती। बिल्कुल ये एक समय के साथ आप अपने लड़कों में इन्वेस्ट करते हो, वो लड़के आपको उसका रिटर्न देते हैं। ये तो फिर ये है कि मालिक के ऊपर है कुल मिला के। प्रदीप भाई हम कहते हैं जी लेबर गलत है, मैं नहीं मानता लेबर गलत है। ये मालिक पे डिपेंड करता है वो अपनी टीम को कैसे रखता है। यानी मैनेज कैसे कर रहे हो। बिल्कुल प्रदीप भाई। मुझे लगता है सर आपके फार्म में तो 55-60 बंदे हैं। हाँ जी। तो आप कैसे मैनेज करते हो। मैं आपके फार्म पे जब भी आता हूँ 1-2 बंदे ही चेंज मिलते होंगे, बाकी सब बंदे परमानेंट ही है। प्रदीप भाई कोई मुश्किल नहीं है, इज्जत दो, इज्जत से बात करो, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो, बढ़िया खाना दो, बढ़िया उनको रहने को जगह दो, क्यों जाएंगे वो आपको छोड़ के। बिल्कुल सारा टाइम आप उनके ऊपर चढ़ के चिड़चिड़ 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 करते रहोगे, गाली बकते रहोगे, तो कौन रहेगा आपके और पास। बहुत सी बार मैंने ये भी देखा भाई, उनको आराम करने का, रात के भाई 2 बजे बंदा आ गया तो रात के 2 बजे भी आप उनसे घोड़े डेली दिखवा रहे हो। तो यार वो पूरे दिन काम करते तो यार थक भी जाते हैं, तो उनका भी अधिकार है यार सोने वो का भी यार। प्रदीप भाई इंसान है आफ्टर ऑल। देखिए मेरे फार्म पे ही है, अगर मेरे फार्म पे कोई इमरजेंसी आ जाती है, यही लड़के रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक जग के काम भी करते हैं, सेवा करते हैं। बिल्कुल। अभी उनको मैं क्या कहूँ भी, तुम 3 बजे तक काम कर रहे हो और तुम सुबह 6 बजे दोबारा काम करो, तो फिर तो कैसे प्रदीप भाई ऐसे नहीं होता। और ठीक है जब काम नहीं होता, कभी लड़के कहते हैं तबीयत नहीं ठीक, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे रेस्ट करना है, आज हमको छुट्टी चाहिए, बिल्कुल कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो,
अगर तुम मेहनत कर रहे हो, आफ्टर ऑल ह्यूमन बॉडी है, करो, इसमें क्या बात है। क्योंकि आपके फार्म पे सर इतने एनिमल है, अगर मैनेजमेंट ना हो ना, तो मेरे को लगता है कि बहुत कुछ काम खराब हो जाए। बिल्कुल प्रदीप भाई, बिना मैनेजमेंट के इतना बड़ा फार्म चल ही नहीं सकता है। बिल्कुल प्रदीप भाई, 100%। एक बार आप ऑफिस चला सकते हो 100 लोगों का, बिल्कुल प्रदीप भाई, पर एनिमल का डिपार्टमेंट नहीं चला बिल्कुल, सकते बिकॉज बिना। यहाँ पे एक लाइफ इन्वॉल्व है, डॉग्स लाइफ, हॉर्सेस लाइफ इन्वॉल्व है, और जब तक आपके लड़के डेडिकेटेड नहीं है, आपका नहीं चल सकता। और आप देखिए, अभी आपने 2 वीडियोस शूट की हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए कि मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरे ना होने के बावजूद एनिमल बिल्कुल फिट है। देखिए किसी भी एनिमल में, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि एनिमल डाउन है। और और मैं ऐसा नहीं कि दोस्तों आपको जो ये वीडियो हम दिखा रहे हैं कि ऐसा आपको लगे कि भाई यही एनिमल फिट है, बाकी तो दिखाए नहीं। तो भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, इतने एनिमल की वीडियो तो मैं अगर 1 महीने भी बनाऊंगा ना, तब जाके बन पाएगी। इसलिए आपको पार्टों में हर बार हम वीडियो दिखाते हैं। बाकी भाई मैं आप सुबह हम कोशिश करेंगे कि एक पार्ट सर आपके वो लंजिंग वाले एरिया का बनाएं, बिल्कुल, और वहाँ पे आपका स्विमिंग पूल भी दिखाएं। बिल्कुल प्रदीप तो हम अगले पार्ट के अंदर लोगों को आपका स्विमिंग पूल और जो लंजिंग वाला एरिया है वो भी दिखाते हैं, क्योंकि वो हमने कभी दिखाया नहीं लोगों को। हालांकि ड्रोन वाले शूट में दिखाया है, पर हम खुद चल के दिखाएंगे तो मेरे को लगता है उसका नज़ारा एक अलग ही होगा। बिल्कुल प्रदीप भाई, वेलकम। बिल्कुल सर, ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत यू, शुक्रिया थैंक इस यू पार्ट प्रदीप में भाई, सर घोड़ियाँ दिखाने के लिए। थैंक यू ओके वेरी सर। मच।